नमस्कार। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जहाँ से हमने छोड़ा था ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू करते हैं यहाँ से। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो उसको देख लीजिएगा तभी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम, गांव के विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी व अल्प रोजगारी से ग्रसित थी। मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तरह तरह के विकास कार्यक्रम शुरू किए। सरकार ने कई 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 कार्यक्रम शुरू किए कि जो ग्रामीण विकास हो सके। सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई। 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई। इसमें स्थानीय लोगों की सहायता पाकर पूर्ण समुदाय का बहुमुखी विकास करने और अधिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके अंतर्गत कृषि, पशु प्रबंध, ग्रामीण और लघु उद्योगों, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था तथा सामाजिक शिक्षा आदि को बेहतर बनाने के कार्यक्रम थे। परंतु इसके अनुभवों से स्पष्ट है कि विकास के लाभ धनी तथा शक्तिशाली ग्रामीण उच्च वर्गों ने ही हथिया लिए। जितने भी लाभ होते थे वो ग्रामीण लोग, जो उच्च लोग होते थे, जो धनी लोग होते थे, वो ही विकास, उनको ही जो लाभ मिलता था उनको मिलता था, गरीबों तक पहुंचता ही नहीं था। 1970 के दशक में एक विकास की कार्यक्रम नीति को बदल दिया गया था तथा सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया। जो कार्यनीतियाँ थी, विकास की जो कार्यनीति थी उसको बदल दिया गया, उसमें डिफरेंस कर दिया गया और उसके बाद सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया। विभिन्न कार्यक्रम विशेष निर्धारित समूहों जैसे छोटे व सीमांत किसान और कृषि मजदूर, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा महिलाओं आदि को सहायता देने के लिए बनाए गए। बहुत तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे छोटे किसानों के विकास की एजेंसी, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत किसान तथा कृषि मजदूरों की एजेंसी शुरू की गई। उसके बाद संगठित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार शुरू किया गया, जो जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए रोजगार शुरू किया गया। गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण युवक स्वराज प्रशिक्षण ट्रेनिंग, रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जवाहरलाल रोजगार योजना शुरू की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए खादी तथा ग्रामीण आयोग स्थापित किया गया था। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण गरीबों का प्रतिशत 1973.74 में 56.44% से 1993 और 94 में 37.27% गिरा। ये प्रतिशत बताया गया हुआ है, सन के हिसाब से कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत गिरा। किंतु इनकी कुल संख्या लगभग 1,93,00,000 हो गई। इसके कारण सरकार को गरीबी विरोधी तथा ग्राम विकास कार्यक्रम पर भी फिर से गौर करना पड़ा और उनका स्वरूप बदलना पड़ा। सारी योजनाएं चला जरूर दी जाती थी, पर अगर एक बात की जाए कि फोकस और कितना कारगर साबित हो रहा है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता था। बल्कि ये चाहे एक ही स्कीम चलाओ पर अच्छा चले वो स्कीम, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। स्कीम पे स्कीम लाना जाना और कुछ होना नहीं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का जन्म हुआ, जो एक व्यापक स्वयं रोजगार कार्यक्रम है। इसे RDP, TRYSEM, WCRA के आदि की जगह लागू किया गया। इसका उद्देश्य है रोजगार प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है। खाद्य पदार्थ सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराना। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी अनाज है, उसको सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन सेवा संरचना को मजबूत करना।
दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन किया गया। कब? 2000 में। और जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्घाटन अप्रैल 2000 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को घर बनाने में सहायता देना है। जवाहरलाल रोजगार योजना को और अधिक व्यापक बनाकर जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना नामक स्कीम अप्रैल 1999 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य है जनसेवा संरचना का निर्माण तथा रोजगार उत्पन्न करना। अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। किसका? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये 1995 में लाया गया। इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण के जो गरीब लोग हैं या गरीब परिवार हैं उनको सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं। इन नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन इतनी जल्दी करना ठीक नहीं होगा, पर यह कहा जा सकता है कि ये सब पुराने कार्यक्रमों के नए रूपांतरण हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आज़ादी के कई वर्षों के बाद इन सब कार्यक्रमों के बावजूद ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, अल्प रोजगारी और कृषि का पिछड़ापन आदि समस्याएं अधिकतर प्रदेशों में अभी भी मौजूद हैं। इन सारे कार्यक्रम लाए गए पर अगर अभी भी देखी जाए तो गरीबी बहुत ज़्यादा व्याप्त है। बड़ी संख्या में गरीबी आपको मिलेगी क्योंकि स्कीम इतनी ला दी गई पर काम इतना हुआ ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नई आर्थिक नीति का प्रभाव। सन 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक खुलेपन तथा सार्वभौमिकरण के नए दौर का सामना कर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा विश्व बैंक द्वारा संरचनात्मक सामंजस्य तथा स्थिरता की नीतियों के अनुकूल है। संरचनात्मक सामंजस्य नीतियों के अंतर्गत निजीकरण आता है, आयात में खुलापन तथा निर्यात जो चीज़ हम जो देते हैं निर्यात द्वारा प्रभावित आर्थिक वृद्धि पर जोर दिया जाता है। जैसे हमारी कोई भी अनाज हुआ तो हम बाहर भेजें तो आर्थिक वृद्धि पर जोर दिया जाता है। उद्योग आयात निर्यात तथा कृषि पर दी रियायतों को घटाकर स्थिरता की नीतियों के अंतर्गत वित्तीय घाटे को कम करने पर जोर दिया जाता है। सरकार द्वारा संचालित विकास से हटकर बाजार से प्रेरित विकास की ओर भारतीय आर्थिक नीति झुक चुकी है। इस नीति में उत्थान तथा वितरण के फैसले बाजार के संकेतों पर निर्भर होते हैं। आर्थिक सुधारों का प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विभिन्न प्रकार से हुआ है। अलग अलग तरह से आर्थिक प्रभाव पड़ा है। विकास के बारे में बात की जाए तो ग्रामीण भारत पर वित्तीय घाटे को घटाना, रियायतों को कम करना, रुपये के मूल्यों में कमी, निर्यात पर जोर तथा कृषि कर्जों पर कमी के कारण ग्रामीण गरीबों पर गहरा प्रभाव पड़ा। खास तौर पर ये प्रभाव खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के संदर्भ में सर्वाधिक स्पष्ट हुआ है। खाद्यान्नों के उत्पादन के वितरण तथा मूल्यों से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का मुद्दा जुड़ा हुआ है। वित्तीय कटौती के कारण कृषि क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो रकम मिलनी चाहिए वो रकम तो कृषि जो मजदूर होते हैं, जो कृषि किसान होते हैं, उनको मिलता ही नहीं, जिसके कारण कैपिटल खर्च में भारी कटौती हुई। कृषि क्षेत्र ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक फायदे तथा नुकसान घूमते हैं। इसकी संरचना में परिवर्तन होने से सामाजिक समन्वय पर भी असर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों की आपूर्ति की कमी, एक ऐसा ब्याज दर नीति जो कृषकों के विरुद्ध है, बीमार ग्रामीण कर्ज व्यवस्था या ऋण व्यवस्था और एक नई बैंक संस्कृति का उदय जो कृषि तथा ग्रामीण विकास के संबंध में उदासीन है। ये सभी तत्व जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित के विरुद्ध हैं। कृषि को दिया गया बैंक ऋण मार्च 1990 में 17.4% से मार्च 1995 में
12.4% तक गिरा। वित्तीय संसाधनों में काफ़ी गिरावट आई। इसका कृषि संबंधित उद्योगों और ग्रामीण रोजगार पर विपरीत असर हुआ। गैर कृषि उद्योगों को दिए गए ऋण में कमी हुई। जो गैर कृषि थे, जो कृषि नहीं करते थे, उद्योगों को दिए गए ऋण में कमी हुई और 1989.19 की तुलना में 1992 में द्वितीय और तीसरे क्षेत्रों में ग्रामीण मजदूरों की संख्या में क्रमशः 6.3% तथा इसमें आंकड़े बताए गए हैं। अगर आपको, मैं पढ़ देती हूँ, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं तो इसमें आंकड़े तो वैसे भी एग्ज़ाम्स में याद नहीं होता है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी लेट होता है। और अगर आपसे हो सके तो आप आंकड़े कर लेना, नहीं कोई बात नहीं, इसको आप समझ लीजिए। वैसे ये आंकड़े तो अगर हो सके तो लिख देना, नहीं कोई बात नहीं है, आंकड़े ज़रूरी नहीं क्योंकि कोई आंकड़े जल्दी से लिख नहीं पाता है। तो 6.3% तथा 1.3% की गिरावट हुई। गौरतलब है कि इसी कालखंड में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार की 10.1% की भारी वृद्धि दर्ज हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% कृषक परिवारों के पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है, इसलिए वह गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पर निर्भर है। जैसे ये सब मेन लाइन्स हैं, इन सबको पढ़ लीजिए ताकि ये जो समझने योग्य है, जैसे आंकड़े अब हमें याद नहीं रहते। रोजगार की कमी के कारण वे अपने छोटे से खेतों में ही उलझे रहते हैं और अपने आप को कृषि मजदूर बतलाते हैं क्योंकि उनके पास भूमि का बहुत ही छोटा भाग होता है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि असल में बेरोजगारी का संकेत है। गैर कृषि रोजगार तथा मोटे तौर पर रोजगार की कमी का मुख्य कारण है सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति के तहत विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रम पे खर्च में कटौती। आर्थिक सुधारों के पूरे एक दशक के पश्चात कृषि क्षेत्र के निराशाजनक प्रदर्शन ने केंद्र सरकार को ग्रामीण विकास के विषय में पुनः सोचने पर मजबूर किया क्योंकि लाभ उन तक मिल ही नहीं रहा। जो बिचौलिए होते हैं या तो वो खा जाते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कृषकों को इतना लाभ नहीं मिल पाता। ये केंद्रीय वित्त मंत्री के भाषण से भी साफ झलकता है कि मेरा ये परम विश्वास है कि गरीबी हटाने, रोजगार तथा आय पैदा करने, खाद्य पदार्थ सुरक्षित उपलब्ध कराने तथा उद्योग व सेवाओं हेतु अच्छा बाजार प्रदान करने के लिए कृषि की निरंतर तथा व्यापक वृद्धि अति आवश्यक है। क्योंकि जब कृषि होगी बड़ी संख्या में, जब कृषि की कार्य किया जाएगा तो वृद्धि ज़रूर होगी। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपके पास बुक होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।